हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 2 की हिंदी की किताब सारंगी का चैप्टर 20 जिसका नाम है छुपन छुपाई पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा हमने इसके पहले चैप्टर में आउट पढ़ा था वो खेल के ऊपर था, तो बच्चों ये छुपन छुपाई है, ये भी एक खेल होता है। उम्मीद है आप सभी ने खेला होगा। इसमें एक बच्चा जो होता है वो बाकी छुपे हुए बच्चों को ढूंढता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। सब देख रहे हैं आप, छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला। 100 तक गिनकर बच्चों क्या होता है कि जब तक जीत 100 तक गिनेगा आंखें बंद करके, बाकी जो बच्चे होते हैं या साथी होते हैं उसके, वे छुप जाएंगे अलग अलग जगह। जब 100 तक गिनती जीत पूरी कर लेगा उसके बाद वह उन सबको ढूंढेगा। अगर वह ढूंढ लेता है तो जीत जाएगा, और अगर नहीं ढूंढ पाता तो जीत को दोबारा से 100 तक गिनकर उन्हें ढूंढना पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो जीत ने क्या हुआ, गिनती स्टार्ट कर दी। अब देखते हैं आगे। मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। मोहित जो एक बच्चा है वो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, वो जीत को मिल गया। जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। जो बबली थी वो अलमारी के पीछे छिपी हुई थी, तो जीत ने उसे भी ढूंढ लिया। ठीक है ना। चलिए, मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ बढ़ा। जो मारिया थी वह कहाँ छिपी थी, पलंग के नीचे, तो वह जीत को मिल गई। जीत आंगन की तरफ, आंगन यानी बच्चों बाहर होता है ना, बरामदा भी जिसे हम बोलते हैं, घर के बाहर खुली जगह होती है उसे आंगन या बरामदा बोलते हैं। तो जीत इन्हें ढूंढने के बाद आंगन की तरफ बढ़ा बाकी बच्चों को या साथियों को ढूंढने के लिए। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। सिमरन जो थी वो दादी के पीछे छिपी हुई थी, जीत ने उसे भी ढूंढ लिया। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। अब नाजिया बच गई थी तो जीत नाजिया को कहाँ ढूंढने लगा, आंगन में। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो, जीत ने सोचा कि नाजिया चादर के पीछे छिपी होगी, लेकिन नाजिया उसे वहाँ नहीं मिली। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। अब वह घर से बाहर आ चुका है। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। अब देखो, जीत सोच रहा है ना पेड़ के नीचे खड़ा होकर कि नाजिया आखिर गई कहाँ। इतने में ही नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया। धप्पा देख रहे हो, यानी कि धप्पा होता है कि बिना उसे पता लगे, अगर आपने उसे उसने नहीं देखा आपको और आपने उसे धप्पा बोल दिया तो यानी कि जीत जो है वो आउट हो जाएगा और उसे दोबारा से नंबर गिनकर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना। जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया। अब जीत क्या था, दोबारा गिनती गिनेगा, दोबारा वे सब छुपेंगे और दोबारा उन्हें सबको ढूंढेगा। तो बच्चों ये हमारा खेल के ऊपर बात थी। ठीक है ना, छुपन छुपाई। आप सभी ने खेल खेला ही होगा, अक्सर हम बच्चे खेलते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब इसके आगे कुछ प्रश्न है उन्हें देख लेते हैं। बातचीत के लिए, यानी बातचीत करनी है। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। बच्चों, आप अपने घर में कहाँ पे छिप सकते हैं, दरवाजे के पीछे छिप सकते हैं, छत पर छिप सकते हैं बच्चों, अलमारी के पीछे। ठीक है ना। और जी बेड के पीछे। ठीक है, किसी कमरे में भी छिप सकते हैं आप, और बाकी जहाँ भी आप छिप सकते हैं वो आपको बताना है। दूसरा, अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे। जब खेलते हैं बच्चों तो चोट कई बार लग जाती है, कई बार गलती से कोई हो जाती है या हम देखते नहीं हैं, तो चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आप घर में हैं बच्चों, अगर आप कहाँ हैं घर में, तो सबसे पहले आप किसे बताएंगे, माता पिता को, ताकि बच्चों वो देखे कि भाई चोट ज़्यादा गहरी तो नहीं है। अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल में भी हमें कई बार खेलते हुए चोट लग जाती है ना, तो आप बताएंगे अपने जो टीचर हैं। ठीक है ना, सर या मैडम जो भी आपको पढ़ाती है आप उन्हें बताएंगे।
ठीक है बच्चों। फिर देखेंगे चोट कैसी है। अगर आपके आसपास कोई नहीं है, माता पिता या टीचर, तो आप अपने बड़े भाई बहन या उन्हें देखेंगे और चोट देखेंगे कि चोट कैसी लगी है। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं? बच्चों मान लीजिए अगर आप हार गए तो क्या करते हैं? तो आपको निराश नहीं होना है, ठीक है ना। निराश नहीं होते बच्चों, ठीक है ना, निराश नहीं होते। दोबारा खेल को जीतने का प्रयास या कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका सही जवाब होगा। बाकी आप क्या करते हैं वो आप अलग भी लिख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला बच्चों, जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया? और दूसरा है कौन कौन कहाँ मिल गया? ठीक है बच्चों, ये 2 प्रश्न है, चलिए देखते हैं। तो जीत ने 4 बच्चों को ढूंढा था, 4 बच्चों को ढूंढ लिया था। ठीक है ना। और कौन कौन कहाँ मिला था देखते हो ऊपर चैप्टर में। देखिए बच्चों, यह ना यहाँ से शुरू हुआ। जो मोहित है, मोहित कहाँ मिला? दरवाजे के पीछे, ये नंबर 1, मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। नंबर 2, बबली अलमारी के पीछे मिल गई, ये नंबर 2 बच्ची जो है ना, बबली अलमारी के पीछे मिल गई। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं वाक्य में। आगे चलते हैं। नंबर 3 है बच्चों, मारिया पलंग के नीचे मिल गई। ये तीसरी बच्ची थी जो उसे मिल गई, मारिया पलंग के नीचे मिल गई। सिमरन दादी के पीछे मिल गई, ये चौथे नंबर की बच्ची है। जो सिमरन थी वो दादी के पीछे मिल गई थी और नाजिया नहीं मिली थी। तो बच्चों कौन कौन कहाँ मिल गया, ये चारों मैंने आपको बता दिए। ऊपर से आप वाक्य लिख सकते हैं पॉज करके। अगला है, छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं? छुपन छुपाई में बच्चों जब आप ढूंढने जाते हैं, इस प्रकार ये जो है जीत ढूंढ रहा था, लेकिन इसके देखने से पहले ही नाजिया ने इसे धप्पा बोल दिया। यानी कि ये जो पकड़ने वाला आता है, ढूंढने वाला आता है, वो ना देखे, वो हाथ ना लगाए और उससे पहले ही उसे धप्पा बोल सकते हैं बच्चों। तो ये हमारे प्रश्न थे। अब आगे बढ़ते हैं। छुपन छुपाई, देखिए यहाँ पे कुछ पक्षी, कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन हमसे। पहला है, कौन किसके पीछे छिप सकता है और कैसे? देखिए बच्चों, जिसका साइज छोटा होगा, ठीक है ना, वो दूसरे के पीछे छिप सकता है। जैसे ये है, मतलब कि ये इसके पीछे भी छिप सकती है, इसके पीछे भी छिप सकती है, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी, ठीक है ना, और इसके पीछे भी छिप सकती है। यानी जिसका साइज छोटा है वो छिप सकता है। ये जो है ये हाथी के पीछे छिप सकता है केवल, ठीक है ना। जो ये है कौवा, ये इसके पीछे भी छिप सकता है, इसके पीछे भी और इसके पीछे भी, ठीक है ना। तो और ये है बगुला, ये हाथी के पीछे छिप सकता है, बाकियों के पीछे नहीं छिप सकता, दिख जाएगा क्योंकि इसके ऊपर हाइट ऊपर है तो दिख जाएगा। जो सांप है ये इसके पीछे छिप सकता है, इसके पीछे भी छिप सकता है, बाकी पीछे दिख जाएगा। हाथी जो है किसी के पीछे नहीं छिप सकता क्योंकि इसका जो शरीर का साइज है वो बड़ा है, वो दिख जाएगा। दूसरा, कौन किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता और क्यों? इसका उत्तर है ये हाथी। इसका साइज, हाथी का जो है आकार, हाथी का आकार क्या है? बहुत बड़ा है। इस कारण ये पीछे नहीं छिप सकता है बच्चों। आगे मेरी कहानी, आपने छुपन छुपाई कहानी पढ़ी, अब आप अपनी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। आपको अपनी एक कहानी लिखनी है। मैं अपने मित्रों के साथ मैदान
में खेलता हूँ। ठीक है ना। मेरे 5 दोस्त खेलने आते हैं। हम सब मिलकर रेस लगाते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, या कुछ भी जो आपका मन करे। ऐसे बहुत सारी लाइन आप अपनी कहानी लिख सकती है। आप उनके साथ क्या खेलते हो, कौन जीता था, कल आपने ये खेल खेला, ठीक है ना, हम कितनी देर तक खेले, 1 घंटा 2 घंटा, यानी कि कहानी में आप कुछ भी अपने मनपसंद लिख सकते हैं। चलते आगे बच्चों। शब्दों का खेल। देखो बच्चों, शब्दों का खेल हमने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया भी है। इसे शब्दों का खेल शब्द अंताक्षरी भी बोलते हैं। ठीक है ना। हमने शब्द रेल नाम से एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था शॉर्ट्स, जो आपने देखी थी। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। जो पहला शब्द होता है उसका जो आखिरी अक्षर होता है उससे अगला शब्द बनता है। जैसे खेल, लड्डू, डा से ढफली। ठीक है ना। अभी आया ला। ला से क्या बनेगा बच्चों? ला से कुछ भी आप बना सकते हैं। ला से मैंने बता दिया लाल। फिर से ला आ गया, तो देखो ये फिर से ला आ गया ना। अब इससे हम लट्टू बना सकते हैं। ठीक है ना। लट्टू बन गया। इसी प्रकार बच्चों ये है पानी, इसके आखिर में ना आया, तो यहाँ पे आप ना से बनाओगे। ना से क्या बना सकते हो? नाम बना सकते हो। फिर माँ से यहाँ पे लिखना है मछली। फिर ला से लड़ना। फिर न से नीम। कुछ भी आप बना सकते हैं। इस प्रकार मोहित, आखिरी जो अक्षर है ता, इसमें ता से आएगा। तो इस प्रकार आपको ये अपने मन से बना के पूरा करना है बच्चों। हम नीचे सोचिए और लिखिए। देखो नीचे दिए गए खिलाड़ियों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। देखो बच्चों नीचे कुछ खिलाड़ियों के चित्र दिए गए हैं, इनको आपको पहचान के लिखना है। ठीक है ना। ये देखिए ये है कौन, ये कौन है और ये कौन है। तो बच्चों ये है आपका होमवर्क। ठीक है ना। इनके जो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनके आपने अखबार में चित्र देखे होंगे, इनके खेल के बारे में सुना होगा। तो आपको इनके नाम यहाँ पे ढूंढने हैं। ये आपको बच्चों स्वयं करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं तीनों के नाम।